नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों हम लोग बात करेंगे अभी अमेरिका के बारे में, वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला है कहाँ पे, कैसे स्ट्राइक किया गया है ना। तो वेनेजुएला के बारे में अभी लोकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, कहाँ पे है, किस महाद्वीप में है, कहाँ कहाँ से ये सीमा साझा करता है। लोकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन वहां से आएंगे। इवेंट जो है हुआ है क्या है, घटना क्या है। तो आपको वैसे भी पता है कि जो ट्रम्प साहब हैं ऐसे बौखलाए हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी दिन उनको कोई ना कोई कार्य करते ही रहना है, ताकि वो ग्लोबल मीडिया के सुर्खियों में आते रहें, है ना। यानी उनको मतलब वो पीछे ही पड़ गए हैं। बिल्कुल देखिए, उनके पीछे जो है शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह नहीं पड़ा है, बल्कि वही ना नोबेल शांति का जो नोबेल पुरस्कार है उसके पीछे पड़ गए हैं। किसी माध्यम से चुनाव जीते नहीं तो उससे पहले से ही है उनकी चाह है, और उस चाह में दिन प्रतिदिन अपना जो है प्रगति जो है करते रह रहे हैं। अभी आप देखें कि एससीओ की जो बैठक हुई थी, तो इसमें अमेरिका के जो भी विशेषज्ञ हैं या जो भी लोग हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे उनके ऊपर कोई जो है फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेंटली रूप से जो है वह केवल जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और उसको कितना हो खिलौना दे दीजिए, लेकिन वह रोएगा झुनझुना के लिए। अगर रो रहा है तो उसको वही चाहिए, मतलब एक जैसा खिलौना जैसा वो कह रहा है उसी तरह का चाहिए, तभी वो चुप होगा, नहीं तो नहीं चुप होगा। तो उस तरह का लग रहा है कि माइंडसेट इनका कुछ हो गया है। तो देखिए अभी जो है यह स्ट्राइक किया गया है वेनेजुएला पे, और वहाँ लगभग 11 लोगों की जो है मौत हुई है, यानी 11 लोगों को मारा गया है। अब क्यों यह स्ट्राइक किया गया है इसके बारे में थोड़ा सा अंदर जाके हम लोग देखेंगे। तो हालांकि अगर देखिए, अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने शायद आपको याद होगा, मैंने बताया भी था कि ये नहीं कि केवल हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, केवल कार्बन के इमिशन करने के लिए अपने वहाँ इंडस्ट्री में कितना जो है टेक्नोलॉजी ला रहा है, केवल इससे जो है आप देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं हो पाएगी, बल्कि लाइफ एक जो प्रोग्राम चलाया गया था वह भी लाना पड़ेगा। और साथ साथ जो आप देख रहे हैं पिछले 3 4 5 वर्षों से जो पूरे विश्व में मतलब युद्ध के, मतलब ये तो विश्व युद्ध हो नहीं रहा है, लेकिन ये समझिए कि विश्व युद्ध से कम भी नहीं है ना। कहीं गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं, कहीं कोई परमाणु बम की धमकी दे रहा है, कहीं कोई मिसाइल बरसाया जा रहा है। तो ये क्या है, इसमें से भी तो इमिशन होता है, तो इसके इमिशन से भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये, और ये थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। ऐसा कोई सराहने योग्य है नहीं जो मतलब कहने के लिए तो कह देगा कि मैं मध्यस्थता करूंगा, मीडिएट करूंगा। लेकिन मीडिएट मतलब होता क्या है, जब दो लोग टेबल पे बैठे है ना, तब ना मीडिएट होता है। आप किसी एक को बुला के आप मीडिएट कर रहे हो, फिर किसी दूसरे को कभी दूसरे दिन जो है हड़का के तब मीडिएट कर रहे हैं। तो मीडिएट तो ऐसा होता नहीं है। मीडिएट का मतलब दोनों पक्षों को सामने बैठा के और सहसहमति से जो है निर्णय लिया जाए, वो मीडिएटर का काम है। तो खैर आप लोग जानते ही हैं सारी चीजें, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है। इवन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो है उनका क्या मुख्य रूप से योगदान चल रहा है, यह साफ साफ जाहिर हो रहा है। इससे एक चीज तो सीधा सीधा जाहिर हो जा रही है कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया है, खासकर आप देखेंगे जितने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उनका मुख्य केंद्र है यूएसए, है ना। मुख्य केंद्र क्या है, यूएसए है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जैसे एक आया था औपनिवेशिक काल जो आया था, इस तरह से आप कह सकते हैं कि नौ औपनिवेश काल है। तो नौ उपनिवेश काल में आप देखेंगे कि अमेरिका उस तरह से कार्य कर रहा है जैसे ब्रिटेन एक समय पे करता था, हालांकि थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से। तो ये सारी चीजें, कभी डॉलर की धमकी देना, कभी व्यापार का धमकी देना, कभी ट्रेड का धमकी देना, ये आम बात हो गया है। ये सारी चीजें, और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के होने के बावजूद ये हो रहा है। सबसे बड़ा चीजें है, देखिए यूएस लॉन्च मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द वेनेजुएला ड्रग्स जो कार्टेल्स है उसके अगेंस्ट किया गया है इवन। और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जो लीडर्स थे उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। जो स्ट्राइक हुआ है उसका, यूएस वुड किल ऑल ड्रग्स, जो ट्रैफिकर्स जो है वायलेंटली उसको मारा गया है। तो इन्होंने जो ट्रिनिडाद है और टोबैगो है, ये करेंगे ही क्यों नहीं प्रशंसा, कितने बड़े बड़े हैं। अब देखिए वेनेजुएला है कहाँ, अपने लिए ये जो है इम्पोर्टेंट जो है वो यह है। वेनेजुएला जो है आप देख सकते हैं, ये है आपका जो है नॉर्थ अमेरिका, है ना, महाद्वीप। और ये है साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका तो ये है। तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। अब साउथ अमेरिका में आप देखेंगे यहाँ पे है एंडीज पर्वत श्रृंखला और यहाँ पे है रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये भी बलित पर्वत का ही एग्जाम्पल है। जैसे हमारे वहाँ जो है हिमालयाज है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे जैसे हिमालय का फॉर्मेशन है, बलित पर्वत है, यह भी नवीन बलित पर्वत ही है। कौन कौन से, तो एंडीज पर्वत और रॉकीज पर्वत। तो इसमें वेनेजुएला जो है आप देखेंगे वेनेजुएला में जाता है कि नहीं जाता है, तो वेनेजुएला में जाता है। अभी यूपीएससी जो है इवन इस वर्ष पेपर में पूछा भी था कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किन किन देशों से होकर गुजरता है। तो देखेंगे कि वेनेजुएला जो है इसकी जो सीमा लगती है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे कोलंबिया से लगता है,
है ना। कोलंबिया याद रखिएगा, यहाँ पे कोलंबिया से लगता है, ब्राजील से लगता है, गुयाना से लगता है। और इधर आप अगर देखने चले जाएं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यह सी कौन सा है, तो आप देख लेंगे कि ये अटलांटिक महासागर है ना। अटलांटिक महासागर में कैस्पियन सी है, यहाँ पे जो है इसकी सीमा साझा होता है। इसकी राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है, कराकस है। तो इसकी राजधानी वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। इसका लोकेशन मैंने बताया, क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं, ठीक ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी या अदर एग्जाम्स की किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करना हो तो टेस्ट सीरीज आप आसानी से ऑफलाइन ऑनलाइन जो है परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहें तो प्ले स्टोर पे जाइए, नोटबुक ईडू फॉर ऑल करके सब सर्च करेंगे तो हमारा वहाँ पे ऐप आएगा, और ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके जब रजिस्टर करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सारे टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगे। आसानी से आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कब हुआ था ये चीज, 2 सितंबर को हुआ है, ठीक है। दक्षिण कैरेबियाई देश है, मुख्य रूप से जल में घटित हुई है यह सारी चीजें। जो ड्रग्स तस्करी हो रहा था उसको टारगेट किया गया है, जिसमें 11 लोग मारे गए हैं, ठीक ना। तो ये मैंने पहले ही बताया क्यों हुआ है, कैसे कैसे हुआ, किसको मारा गया है, ठीक ना। इवन कहाँ पे हुआ, वेनेजुएला में हुआ है। अब वेनेजुएला की प्रतिक्रिया क्या है, तो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, निकोलस मादुरो। तो निकोलस मादुरो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, वेनेजुएला के हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यह वीडियो एआई जनरेट हो सकता है, इसे हास्यास्पद बताया गया है, और उन्होंने मतलब ये बताया है कि ऐसा ऐसा कोई भी चीजें हमारे वहां नहीं हुई है, ठीक ना। और कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अगर हमला करता है तो कहे कि संवैधानिक रूप से हथियारबंद गणराज्य घोषित करेंगे, ठीक ना। अब क्षेत्रीय प्रतिक्रिया क्या है, तो त्रिनाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री जो है कमला परसड विशेषर ने इस हमले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सभी तस्करों को वायलेंट रूप से खत्म कर देना चाहिए। अब ये छोटे छोटे देश हैं, करे भी क्या सकते हैं। इवन ब्राजील को आप देखिए, जैसे इंडिया पे टैरिफ लगाया वैसे ब्राजील पे भी टैरिफ लगाया है, और जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो कोलंबिया राष्ट्रपति जो है, जिनका नाम याद रखेंगे आप लोग, गुस्तावो पेत्रो, इन्होंने कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और अवैध हत्या करार दिया है। तो कुछ लोग समर्थन किए हैं, कुछ लोग जो समर्थन नहीं किए हैं। और वेनेजुएला का तो साफ साफ कहना है कि ऐसा कोई चीज है ही नहीं, एआई जनरेट किया गया है, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे देखने को हमारे वहाँ कुछ नहीं मिला है, ठीक है। अब कानूनी चिंताएं जो है, रणनीतिक संदर्भ क्या है, इसकी पहले ही मैंने चर्चा कर लिया है, क्यों यह हो रहा है, कैसे हर चीजें हो रही हैं। तो ये बौखलाया हुआ आदमी है जो है, जो सफेद रंग के जो बुढ़े हैं, मुख्य रूप से बुढ़े तो नहीं कहा जा सकता है, सफेद रंग के जो फूफा जी है, यह हमेशा किसी भी नेता, बिना नेता के भी यह जो है, नई नेता मिलेगा तब भी गुस्सा जाएंगे, और नेता मिल जाएगा इनके समान, अगर इनके अनुसार पकवान नहीं बना तब भी ये कुछ मुख्य रूप से जो है वह गुस्से हो जाएंगे। तो इनका कोई इलाज तो ऐसा है नहीं, इनका इलाज जो है वो सिंपल रूप से चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। और जो लीगल जो मुख्य रूप से करेंसी है, जो नेशनल करेंसी है, अपने अपने देश की जो करेंसी होते हैं, उसमें भी व्यापार करना लगभग आपने देखा कि कुछ ब्रिक्स देशों ने शुरू भी कर दिया है। तो इनके अब चोंची आने से कोई मतलब तो है नहीं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में, ठीक ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।